स्वागत और धन्यवाद। कल देवशयनी एकादशी का व्रत है, सब ध्यान रखिए। एकादशी भक्ति देने वाली है और एकादशी के व्रत को बड़े भाव श्रद्धा से हमें करना चाहिए। भजन ज़्यादा करें और ग्रंथों का अध्ययन करें, हो सके तो जागरणा करें। हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं हमारे स्तरों पर, वो एकादशी माता की कृपा से दूर होते हैं। और याद रखो, जब तक पाप हैं तब तक कुछ भी समझ नहीं आता, समय बीत जाता है। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहे थे 19 तारीख को 1977। प्रभुपाद जी का ये आखिरी साल था इस धरातल पर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रोना एक महान दिव्य सुख है। रोना वे मंद बुद्धि इसे नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु बस रोते रहते थे। वह प्रेम है, वह इसे नहीं समझ सकते कि रोना कैसे सुखद हो सकता है। वह मायावाद है। प्रभुपाद आज के इस प्रसंग में रोने के बारे में कह रहे हैं। हरि बोल। भी नोट रखना जरा आज का है कि रोना जो है ये बड़ा सुख है। रोना भी दो प्रकार का है। एक तो हम दुखी होकर रोते हैं और एक भगवान के सिमरन में, भगवान के भजन में हम रोते हैं। दुखी होकर तो प्रायः बहुत सारे लोग रोते हैं, लेकिन भगवान के सिमरन में कोई भाग्यशाली ही रोता है। मैंने गुरुदेव को देखा 1975 की बात के गुरुदेव मायापुर में थे प्रभुपाद। बहुत सारे भक्त थे, हाल भरा हुआ था पूरा। तो गुरु महाराज कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, तुम लोग 10,000 मील से आए हो। यू हैव कम फ्रॉम 10,000 माइल्स। अमेरिका 10,000 मील यहाँ से है, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होगा। तुम यहाँ आए हो, ये सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो भावुक हो गए और उनका कंठ रुध गया और आंखों से आंसू बहने लग पड़े। फिर आगे कुछ नहीं बोले प्रभुपाद, भाव विभोर हो गए। तो रोना जो है, दुखी होकर तो सब रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए रोना जो है, भगवान का सिमरन करके जो रोना है, ये बड़ी दूर की बात है। ऐसा वर्णन आता है कि जब हम भगवान के लिए रोते हैं, उनका सिमरन करके, अभी जैसे एक मुझे कथा याद आई भक्तमाल से। एक माता, बड़ी भक्ति माता थी, भक्तिमती थी, वो बड़ी भक्त थी। प्रसंग कथा सुनने जाती थी तो कथा में वर्णन आया कि कृष्ण भगवान को उनकी मैया जसोदा जी ने बांध दिया। वो भाव विभोर होकर लाला को बांध दिया, भगवान को बांध दिया। उस माता ने इसी स्मृति में प्राण छोड़ दिए। तो कितना दिव्य है भगवान के सिमरन में।
और याद रखो, कालिकाक्षी व्रत है, ये सब जो बातें हैं, नाम जपना, व्रत रखना, नियमों का पालन करना, ये हमारी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए है। जब तक अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती तब तक हम माया की ओर, यानी कि संसार की ओर, माया करते जो नहीं है वो माया है, माया की ओर हम आकर्षित रहते हैं और इस संसार में ही रहना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार में हम अज्ञानतावश होकर सब यही रहना चाहते हैं, मैं भी, आप भी, ये भी, वो सब। लेकिन यहां कोई नहीं रह सकता। जब भगवान भी आते हैं यहां हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए, वो भी कुछ समय लीलाएं करके यहां से चले जाते हैं। राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए वो भी चले गए। ये मृत्यु लोक है। तो हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। प्रायः इन बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हम संसारी कामों में लगे हैं। अभी देखो कि एक और छोटी सी बात मुझे याद आई। ये वर्णन पद्म पुराण में है। एक भगवान के भक्त थे, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास, ये कथा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, कोई किसी भी परिस्थिति में अगर है, अगर वो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, तो वो अपने जन्म को सफल कर सकता है। नरोत्तम दास जो थे ये बड़े भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, और इतने भक्त थे कि भगवान इनके साथ साथ चलते थे, साथ रहते थे इनके। तो एक बार क्या हुआ, गलती से इनसे एक हिंसा हो गई, एक बगुला मर गया किसी से। हुआ क्या, बगुला जब मर गया इनके हाथ से, नरोत्तम दास जी के हाथ से, तो ये करते थे, धोती धोई अपनी, उसको ऊपर फेंकते थे, धोती खुलकर आकाश में सूख करके नीचे आ जाती थी। ऐसी, मतलब ऐसा वर्णन है। इनकी धोती आकाश में सूखना बंद हो गई, तो ये परेशान हुए। तो इनको भगवान ने कहा इनके साथ, तुम भक्त अद्रोहक के पास जाओ। नहीं, इनको कहा कि तुम तुलाधार वैश्य थे, उनके पास जाओ, वो इसका उपचार आपको बताएंगे। कोई भी अगर हमसे अपराध होता है, गलती होती है, उसका जैसे बीमारी का इलाज है, ऐसे ही अपराधों का भी जो है वो क्या कहते हैं, उनका प्रायश्चित है। तुलाधार वैश्य के पास के वैश्य हैं, तुलाधार वैश्य जो हैं वो वैश्य का काम करते थे, सामान बेचते थे। तो नरोत्तम जी और भगवान ब्राह्मण रूप में उनके साथ रहते थे। गए जब तो लंबी लाइन लगी है ग्राहकों की, और तुलाधार वैश्य जो हैं उनको सामान दे रहे हैं तोल तोल करके। उन्होंने जब नरोत्तम जी को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा, ये नरोत्तम जी, आप मेरे पास आए हो ये पूछने के लिए कि आपकी आकाश में धोती नहीं सूखती। मैं भी बड़ा व्यस्त हूँ यहाँ पर, देखो कितने ग्राहक खड़े हैं, तो आपको बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप ऐसा करें, भक्त अद्रोह के पास जाएं, वो आपको इसका उपचार बताएंगे।
तो नरोत्तम जी सोचने लगे, इनको कैसे पता लग गया कि मेरी धोती नहीं सूखती। तब भगवान ने बताया ये तुलाधार वैश्य जो हैं ये सच बोलते हैं और पूरा तोड़ते हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं, ये वर्तमान भूत भविष्य की जानते हैं। कोई भी कहीं भी ना करके अपने जीवन को सफल कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी, क्योंकि आत्मा ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन अपने कर्मों से आत्मा का भगवान के द्वार से पतन हो गया है। वो पतन क्यों हुआ, वो चैतन्य चरितामृत में बताया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाश्यते माया तारे झपटिया दरे। जीव भगवान से अलग होकर, भगवान को भूल करके सुख भोगना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं सारी दुनिया के लोग, सुखों के पीछे तो पड़े हैं, सुखों को भोगना चाहते हैं। लेकिन भगवान से अलग जो लोग हैं, जो भगवत भजन नहीं कर रहे, जो भगवान के चरणों में समर्पण नहीं कर रहे, जो भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, तो वो बेचारे कभी सुखी हो ही नहीं सकते। वो भी एक उदाहरण के लिए दिया जाता है कि जैसे मछली को पानी से निकालो, उसको एयर कंडीशन करने में रख दो, सारी सुख सुविधा दो उसको, उसके पास सब कुछ रखो, नोटों के ढेर लगा दो, मछली को कोई सुख मिलेगा नहीं। मछली का जीवन पानी में है, उसको पानी से बाहर निकाल कर रखो, तड़पेगी वो। इसी प्रकार हम लोगों का जीवन केवल कृष्ण की शरण में है। जैसे बड़ा सुंदर, विदेश में जब हम थे अफ्रीका में, वहाँ गुजराती लोग बहुत हैं, अभी भी हैं, बहुत सारे विदेशों में, इंग्लैंड और दूसरे देशों में चले गए। वहाँ ये गाया करते थे वो लोग, ये हमें ध्यान में रखना है अगर सच्चा सुख हम चाहते हैं तो। क्या, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण, सारे बोलो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की शरण में ही सुख है, क्योंकि हम कृष्ण के हैं। कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता से उनसे अलग हो गए हैं। अज्ञानता, हम सुखी होना चाहते थे भगवान से अलग होकर, ये संभव ही नहीं है। ये असंभव है कि भगवान से अलग होकर कोई सुखी होगा। ये असंभव है कि मछली पानी से बाहर निकालेंगे वो सुखी होगी नहीं, तो उसका जीवन पानी में ही है। इसी प्रकार हमारा जीवन श्री कृष्ण की शरण में है, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने में है। लेकिन हम सब जो संसार में हैं, कृष्ण के नटखट बालक है, नटखट बच्चे हैं। हम अपनी अज्ञानतावश बंधन में पड़ गए हैं और परिणाम में दुखी हो रहे हैं। लेकिन संदेश ये है
कि हमने दुखों का अंत करना है। एक और उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। जब कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, कोई भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गोरा, काला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भगवान से अलग होकर अगर सुखी होना चाहता है तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, प्रश्न ही नहीं। वो बहुत कुछ करे लेकिन वो बंधन में ही पड़ता जाएगा, केवल बंधन ही बंधन। पर अगर कोई भगवान की शरण में आ जाता है तो धीरे धीरे उसके बंधन कटते जाते हैं, धीरे धीरे। तो अपने को सुखी करना, अभी जैसे दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी का, जो व्यक्ति, जो लोग, जो स्त्री पुरुष खाना पीना सोना इंद्रियों का तर्पण करना ही अपना जीवन समझते हैं, वो ऐसे हैं जैसे पशु हैं। पशु क्या, खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, पशु भी ये चार काम कर रहे। आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्य वेतात पशु भी नराणाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशु बे समाना। खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशुओं में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है। तो अंतर क्या है? देखो, छोटी सी चींटी है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करो, कोई पकड़ा भागेगी, इधर जाएगी, इतना सा जीव है, वो भी जीवात्मा है। तो चार काम मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्म। धर्म क्या है? भगवान के नियम कानून। जैसे हमें सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, बाईं ओर गाड़ी चलानी है, दाईं ओर नहीं चला सकते। इसी प्रकार उस सरकार का, भगवान के भी नियम कानून हैं, उनको हम भूल जाते हैं और परिणाम में जनमन के चक्र में चले जाते हैं। तो ऐसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव संतों की कृपा से हम लोग अपना सुधार कर सकते हैं। हमें अपने सुधार की ओर जाना है बस। देखो, हम में बड़े कुसंस्कार बन चुके हैं। कल एक बड़ी सुंदर बात बताई गई, बताने का प्रयास करता हूं आपको। हम लोग जो संसार में फंसे हुए हैं, भक्ति अगर भगवान की करते हैं, उनके जीवन में, अपने जीवन में भक्ति को लाते हैं, भगवान की सेवा भजन पूजन को अपना जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो हमारे जो अच्छे संस्कार बढ़ते जाएंगे। जो कुसंस्कार हैं कई जन्मों से चले आ रहे हैं। अब जैसे देखा गया है कि बच्चा कोई जन्म से ही गुंडा बदमाश होता है, ऐसा भी देखा गया। कोई बच्चा जन्म से ही भक्त होता है। हमारे गुरु महाराज जन्म से भक्त थे, बाल्यकाल से ही। जब माँ की गोद में थे तो तब भी उनको, लंबी बात है, छोटी करूँगा, चिकन सूप पिलाने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि टाइफाइड फैल गया था, टाइफाइड हो गया उनको। उस टाइफाइड का पहले इलाज नहीं था, अभी टाइफाइड का इलाज है, पहले नहीं था। तो डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा भाई इनको चिकन सूप दो,
टाइफाइड बड़ा कमजोर कर देगा तो ताकत चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी के पिता कहते नहीं, हम नहीं देंगे ये। तो वो डॉक्टर जो है प्रभुपाद जी की माता को समझाता है कि देखो आप ही बोलो, बच्चे के जीवन का मामला है, बच्चे का जीवन बचाना है। उन्होंने कहा तुम घर में नहीं बना सकते, अगर मैं घर से बना के लाऊंगा। डॉक्टर कहता है चिकन सूप लाए। प्रभुपाद जी छोटे से थे, उनको पिलाने का पिए नहीं, जबरदस्ती पिला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के पिता शिला गौर मोहन जी महाराज देख रहे हैं दूर से, देखा छोड़ो मेरे बच्चे, पी नहीं रहे बच्चा, बच्चा ये तो पी लेता, नहीं पी, सूप नहीं पी रहे, छोड़ दो उसको। ले आए, उठाए, और राधा गोविंद जी का मूर्ति थी, उनकी सेवा करते थे इनके प्रभुपाद जी के, उनके आगे रख दिया कि ये आत्मा, ये बालक आपने ही दिया हमको, आप ही इसके रक्षक हैं। सच्चे भाव से जब उनके पिता, वो भी भक्त थे, वैष्णव थे, गौर मोहन जी, उनके मुंह में चरनामृत डाला प्रभुपाद जी को, तो संस्कारों की बात हो रही है। कोई जन्म से भक्त होते हैं, कोई कर्म से भक्त बनते हैं, कि कोई सत्संग से भक्त बनता है। तो जो जन्म से भक्त हैं वो जन्म से ही भक्ति में लग जाते हैं। तो कुसंस्कारों की बात हो रही थी। कुसंस्कार कई जन्मों की, कई बदमाश गुंडे ऐसे देखा गया कि हम इंग्लैंड में थे, वहाँ पर एक बालक था, वैष्णव चरण उसका नाम था, बड़ा सीधा साधा बच्चा, वो एक हमारे गुरु भाई का ही बच्चा था। एक बच्चा दूसरा उसकी उम्र का, वो बदमाश, धक्का दे दे किसी को, कुछ कर दे। प्रकृति अलग अलग, संस्कार अलग अलग, जन्म से कई जन्मों के चले आ रहे हैं। तो कुसंस्कार बने हुए हमारे अंदर। पर अगर हम भक्ति को अपनाते हैं, भक्ति को जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे अच्छे संस्कार बढ़ते जाते हैं। जब अच्छे संस्कार बढ़ते जाते हैं तो ये कुसंस्कारों को, बुरे संस्कारों को दबा देते हैं। तो हमारे जो बुरे संस्कार हैं इनको खत्म करना है। कल एक बड़ी छोटी सी एक अच्छी कथा मिली, बड़ी अच्छी कथा थी, एक तोते की कथा। तोता जो था एक बार उड़ रहा था, तोता बोल सकता है जैसा आपको पता है। एक आश्रम में चला गया वो तोता, उन्होंने वो राम नाम का सुना, भाई राम नाम बंधन काटते हैं, राम नाम से बंधन कटे, राम नाम से बंधन कटे। तोते ने सीख लिया। जब सीख लिया, भगवान का नाम लेने लगा तोता, तो वहाँ के जो आश्रम के भक्त थे उन्होंने उसको पिंजरे में रख दिया। पिंजरे में रख, लोहे के पिंजरे में रख दिया उसको। पिंजरे में जब रख दिया, बेचारा उड़ने वाला पक्षी बंद हो गया, कैद में पड़ गया। फिर वो जो आश्रम में था, आश्रम वालों ने, आश्रम के जो भी थे उधर, उन्होंने वो तोता जो है एक सेठ को उपहार में दे दिया। तो सेठ ने चांदी के पिंजरे में रख दिया। पिंजरा कोई लोहे का, फिर चांदी का। अभी सेठ जी के राजा से कोई काम पड़ा, उन्होंने वो पिंजरा, तो पिंजरे के साथ तोता राजा को दे दिया। तो राजा की जो रानी थी वो धार्मिक थी। राजा ने देखा है तोता भगवान का नाम लेता है, उन्होंने रानी को दे दिया। और रानी ने सोने के पिंजरे में उसको रख लिया, खाने पीने के लिए सब कुछ। राजाओं के पास क्या कमी। उसको जब दे दिया तो तोता तो बेचारा बंधन में है, पहले लोहे के पिंजरे में, फिर चांदी के, फिर सोने के पिंजरे में। लेकिन है तो बंधन है ना। अगर कोई अरबोंपति है वो भी बंधन में है, गरीब है वो भी बंधन में है। तो
अभी रानी जो है कथा सुनती थी एक पंडित जी से, कथा सुनती थी रानी। तो कथा के बाद और पंडित जी कहते थे राम नाम से बंधन कटे। राम नाम जो है भगवान का, ये बंधनों को काटता है। तोते का पिंजरा वहीं था। तोते ने जब ये सुना उसके मुंह से कि राम नाम से बंधन, कहा चल झूठे पंडित कहीं के, झूठ बोलता है। रानी का तोता था वो, कहां से तोता कहां पहुंच गया। तो रानी ने जो है, वो पंडित सोचने लगा कि रानी क्या सोचेगी कि तोता मेरे को ये कहता है, चल झूठे पंडित मेरे को झूठा कहता है। अभी पंडित जी परेशान हो गए, भाई कुछ कह भी नहीं सकता, रानी का तोता है। एक दिन अपने गुरुजी को साथ में ले आया, जो पंडित जी के गुरुजी थे उनको साथ में लाया। तो बताया, और भाई ये तोता मेरे को कहता है चल झूठे पंडित। तो गुरुजी ने पूछा तोते को, भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो, क्यों हमारे शिष्य को ऐसा कहते हो। तोता कहने लगा कि महाराज मैंने राम नाम सीखा संतों के संग में, उन्होंने पकड़ लिया, मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मैं सेठ के पास पहुंचा, फिर चांदी के पिंजरे में आया, फिर वहाँ से मैं यहाँ आ गया सोने के पिंजरे में, खाने पीने। लेकिन मैं जो स्वतंत्र रहता था, अपने फलों का स्वाद चखता था अपनी मर्जी से, भांति भांति के फल, वो सब मेरा बंधन में। तो ये पंडित कहते कि बंधन कटे, तो मेरे राम नाम लेने से मैं बंधन में पड़ गया, मेरे बंधन कहाँ कटे। इसलिए कि अच्छा, वो जो पंडित जी के गुरुजी थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, कल जो है चुप करके पिंजरे में लेट जाना, कुछ बोलना नहीं, चुप करके, तुम्हें कोई कुछ खाने को दे, खाना भी नहीं, कि फिर बस देखना क्या होता है। तोते ने वैसा ही किया। दूसरे ने तो रानी ने देखा वो तोता मर गया, हिलाया डुलाया, ना कुछ खा रहा है, मर गया मर गया मर गया। तो रानी ने अपने सेवकों को बुलाया, जाओ इसको कोई गड्ढा गाड़ के उसमें इसको दबा दो। जैसे वो ले गए सेवक, मरा हुआ तोता, उन्होंने समझा, पिंजरे से बाहर निकाल के जब गड्ढा निकाल रहे हैं, तोते को पास में रखा, वो जिंदा था, उड़ के भाग गया। तो क्या शिक्षा मिलती है कि कोई कितना विद्वान हो पर गुरु के बिना बंधन नहीं कर सकते। गुरु जो हैं वो युक्ति बताते हैं, और प्रभुपाद प्रकट हुए हैं हम लोगों के बंधनों को काटने के लिए, हम लोगों को जन्म मरने के चक्कर से छुड़ाने के लिए। फिर भी हम में दोष बहुत हैं, हमारे कुसंस्कार बीच में आ जाते हैं। कोई चिंता नहीं है, अच्छे संस्कारों को अर्जित करो, अच्छे संस्कार जीवन में लाने का प्रयास करो। कुसंस्कार धीरे धीरे स्वयं दब जाएंगे। जब अच्छे संस्कार बढ़ जाएंगे, कुसंस्कारों का प्रभाव ही नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र का लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़े से भी साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी? हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। हम अभी संसार से प्रेम कर रहे हैं ना, बच्चों से प्रेम है, पति पत्नी से प्रेम है, एक दूसरे पे, ये सब धोखेबाज है। एक दिन आएगा पति भी छोड़ देगा पत्नी को, पत्नी नहीं छोड़ा तो पत्नी छोड़ देगी पति को, माँ बाप संतान को छोड़ देंगे। लेकिन
कुसंस्कारों के कारण हम इन बातों को नहीं समझ सकते। तो मेरे प्यारे सुनने वाले हरि भक्तों व माताओं, बालकों, इंटरनेट में सुनने वालों, अपने अच्छे संस्कारों को बढ़ाना है, नियमों का पालन करना है, प्रयास करना है भगवान की शरण में आने का, प्रयास करना है भगवान के लिए सब कार्य करने का। तो अच्छे संस्कार बढ़ते जाएंगे। जब अच्छे संस्कार बढ़ेंगे तो कुसंस्कार दब जाएंगे। दबना, जिस मकदार में अच्छे संस्कार बढ़े उसी मकदार में कुसंस्कार नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। तो तभी फिर हमारी आंखों में आंसू भी आएंगे। ये आंसू आने प्रभुपाद कहते हैं रोना एक महान दिव्य सुख है। भगवान के बिना में जब रोया जाता है तो बड़ा सुख का अनुभव होता है। दूसरे को मूर्ख लोग, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि मंद बुद्धि मतलब मूर्ख आदमी, वो सोचेगा, वो इसे नहीं समझ सकता कि इसके रो क्यों रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हर समय रोते रहते थे, हर समय भाव में रहते थे। इतना आनंद ले रहे हैं परमपिता परमेश्वर अपनी भक्त बन के, सदा रोते रहते थे। वह प्रेम है भगवान के लिए रोना, ये प्रेम है भगवान से। वे इसे नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते कि रोना कैसे सुखद हो सकता है। अच्छा, जो सोचता रोना कैसे सुखी हो सकता है, वो मायावाद है। मायावाद क्या है? मायावाद है ये जो मेरा शरीर है ये माया का बना हुआ है, ये नहीं कि इसका नाश है, ये नश्वर है। तो मायावाद का पालन करने वाले लोग भगवान के शरीर को भी माया का बना हुआ समझते हैं। भगवान का शरीर माया का बना हुआ नहीं है। भगवान का शरीर सत चित आनंद विग्रह, भगवान का शरीर सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादि, भगवान की कोई शुरुआत नहीं, आदि, वो सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद कृष्ण का नाम है। गोविंद क्यों नाम पड़ा भगवान का? गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। इन तीनों को सुख देने वाले गोविंद भगवान है। तो गोविंद सुख देने वाले हैं। तो जब अच्छे संस्कार बनेंगे ना तो तभी कुसंस्कार जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, तभी भगवान के सिमरन में आंखों से आंसू आएंगे और बड़े आनंददायक होंगे। जैसे कल एक बिटिया ने प्रश्न किया था, विधि माता ने प्रश्न किया था। विधि, अगर तुम आज भी सुन रही है, कल मैंने उत्तर दिया कि भगवान के ऊपर तूने ये प्रश्न किया था कि भगवान पहले क्यों नहीं गए गोपियों को मिलने के लिए ब्रिज में, देर से क्यों गए? प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया। फिर मेरे ध्यान में आया जो अंग्रेजी में कहा कि लव इन सेपरेशन, कृष्ण से प्रेम, जुदाई में जो प्रेम है वो बड़ा गूढ़ प्रेम है, वेरी इंटेंस लव इन। जो भगवान की जुदाई में जो गोपी से वो बड़ा ही बड़ा प्रेम है, रोती रहती थी, वो बड़ा ही दिव्य है, दिव्य अति दिव्य। भगवान की जुदाई में जो प्रेम है बड़ा गाढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान भी गोपियों के प्रेम में रोते रहते थे और गोपियां भी भगवान के प्रेम में रोती रहती थी। सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, उपनंद, सारे बाल सखा भगवान के, राधा रानी तो पराकाष्ठा हैं। वो तो उनसे बड़ा तो भाव किसी का है ही नहीं। राधा रानी इतनी महान हैं, उसी भाव को चखने के लिए राधा भाव का
आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। मेरे पीछे सारे बोलो, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो हम राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से, बलराम होइलो निताई। जो श्री कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वही सच्चिनंदन बन के आए हैं, और बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। तो ये जो चैतन्य निताई हैं, इन्होंने क्या किया? दीनहीन याथोच्छील हरि नाम उधारी लो। कोई कितना पतित दीनहीन है, उनको नाम दान देने। भाई नाम जपो, नाम जपने से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे, सारे कर्म कट जाएंगे। अरे भी कई बार हम लोगों को कहते हैं, भाई प्रभुपाद जी ने ये मंदिर बनाए हैं, आओ रहो भजन करो। संसार से भाई क्या मिलेगा? पर कुसंस्कार इतने हैं, वो संसार को छोड़ नहीं सकते, उनमें चिपके हुए हैं। पर जब जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा तो कितना मुश्किल होगा। विचार करो जरा, सोचो, प्रभुपाद कृपा से सोचो। कोई आदमी सराय में रह रहा है, 3 दिन के लिए वो आया था, आज 6 दिन हो गए। सराय का जो प्रबंधक है कहते 4 दिन निकल देते, आज तेरे को 3 दिन के लिए रहना, तो 6 दिन हो गए। कहते नहीं मुझे अच्छा लगा, मैं नहीं जाना चाहता। तो प्रबंधक रहने देगा उसको? पुलिस बुलाएगा, देखो 3 दिन के लिए आया था, 6 दिन हो गए आज। इसी प्रकार ये ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है जहां, मुसाफिर हम चलने वाले राहगीर राही। किराए पे मिला है तुझको ये मकान, ये मकान किराए पे मिला है, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। आत्मा जो उसमें रह रही है, आत्मारूपी जो आत्मा शरीर में जो रह रही है इस कोठड़ी में, इससे आत्मा को निकाल लिया जाएगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। थोड़ी शिक्षा है भजन में। कहो उन हकीमों से यूं बोलकर कि करते थे दावा किताबें खोलकर, यह दवाई न हरगिज़ टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब हमारी डोली उठेगी, सबकी मेरी भी उठेगी, आप सबकी उठनी है। तो शिक्षा ये है, वैद्य डॉक्टर कहते दवाई दो ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर किसी को बचा सकते होते तो कोई मरता ही नहीं। अच्छा डॉक्टर क्या कहता है? अंग्रेजी में कहा है, आई ट्रीट गॉड क्योर। मैं इलाज तो करता हूं, पर ठीक करना शफा उनके हाथ में है। उर्दू में बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, हर काम उसकी रजा से सर अंजाम होता है। कोई भी काम है भगवान की कृपा से ही होता है। शफा देता है वो शाफी, हमारा नाम होता है। वैद्य डॉक्टर कह रहा है, हकीम कह रहा है, उसकी कृपा से सब कुछ होता है। हम दवाई तो दे देते हैं, पर शफा ठीक शाफी भगवान। शफा देता है वो शाफी, हमारा नाम होता है। नाम हो गया, इस डॉक्टर ने ठीक किया, ठीक तो भगवान ने किया। वही दवाई एक को डॉक्टर ने दी, वो ठीक हो गया, वो दूसरे को दी मर गया, तो उसके हाथ में थोड़ा है नहीं। तो इसलिए हमें इन बातों को जीवन काल में समझना है। बड़ी बात कुसंस्कारों को दबाना है। अगर कहो मैं नहीं भाई अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, समय निकल जाएगा। कुसंस्कारों को दबाने में भी तो समय लगेगा ना भाई। जैसे किसी ने पीएचडी करनी है, ये थोड़ा स्कूल में दाखिल किया, उसको केजी में तो पीएचडी हो गई। केजी से नर्सरी, नर्सरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कॉलेज, कॉलेज से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, फिर जो है पीएचडी हो। तो इसलिए कुसंस्कारों को दबाने के लिए हम सबको लग जाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके
एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। फिर अपनी परीक्षा कैसे कर सकते हैं? भाई मेरे संस्कार अच्छे हो रहे हैं। कोई ऐसा प्रसंग आया, एक माता थी, उनको मिलने हम गए जब छोटे थे। तो वो माता आती थी, कभी सत्संग होता था, शरीर से माता और वो माता बड़ी आपस में उनका था। वो माता बस कोई प्रसंग आया रामायण का, रामायण के कहता और रोना शुरू कर देती थी, वो भावुक हो जाती थी। जब अच्छे संस्कार बढ़ जाएंगे ना तो आंसू आएंगे। कुसंस्कार आंसुओं को दबा देते हैं। कुसंस्कार से दुखी होता आदमी। अभी जैसे कोई दुखी हो गया कि मैं बड़ा दुखी हो गया, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, रोना शुरू कर दिया, वो सब ऐसे आंसू। देखो ये भी आपको बता दूं, पहले ही बताया है, कुसंस्कार से जो आंसू आते हैं ना वो गर्म होंगे, देख लेना जरा। अगर आप कोई भगवान की ऐसी लीला आई, अभी राम जी वनवास में जा रहे हैं बेचारे, राम सीता माता भी जा रही हैं, लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं, बस भगवान कहाँ महलों में रहने वाले वनवास को जा रहे हैं, आंसू रोना शुरू कर, भगवान मेरे को वनवास हो गया, दुखी हो गए। भगवान की लीलाओं के सिमरन जैसी एक कथा आती है भक्तमाल में। एक राजा थे तो वो कथा सुनते थे रोज, राम कथा पंडित जी सुनाते थे। तो पंडित जी का इतना भाव था, कोई ऐसा प्रसंग आता तो राजा उसको सत्य मानते थे, अतीत को वो वर्तमान मानते थे राजा। एक जो पंडित जी सुनाते थे कथा, वो बीमार हो गए, अपने बेटे को बोला तुम जाके राजा को कथा सुनाओ। वो भूल गया कि भाई कोई ऐसा प्रसंग नहीं सुनाना जिससे राजा भावुक हो जाए। पर बेटे को पता नहीं था। कथा जब राजा को सुनाई, प्रसंग आया कि भगवान राम वनवास में हैं, पंचवटी में हैं, असुरों ने उन पर, खरदूषण ने आक्रमण कर दिया है और भगवान अकेले हैं। जब ये कहा तो राजा भावुक हो गए, उसको अतीत को सच मानने लगे। एकदम उठे, हमने राम जी की मदद करनी है, चलो सेना को बोल दिए, चलो सब तैयार हो जाओ। राजा जी आ गया, सब चल पड़े। तो फिर क्या हुआ? राजा सच में भगवान, हम मदद करेंगे भगवान की, मर जाएंगे भगवान के लिए, चल पड़े। जब तो आगे से एक संत आए भगवत कृपा से, तो भगवान ने उनको प्रेरणा की, भाई संत आए, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ यहाँ, कहा कि भगवान ने अकेले में ही 18,000 राक्षसों को खरदूषण के साथ मार दिया। फिर वो शांत हो गए, वापस आ गए। तो ये भावना की भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। याद रखो, हमारे कई जन्मों के कुभाव इकट्ठे हुए हैं अंदर। एक जन्म का पता नहीं कितने जन्म मेरे हो चुके, पर इस जन्म में जब मुझे ऐसे संतों ने मौका दिया है तो मैंने अपने भाव को बढ़ाना है ताकि मेरा कुभाव ढक जाए। जैसे जिस मकदार में भाव बढ़ेगा ना, उसी मकदार में कुभाव खत्म होना शुरू हो जाए। जब भाव पूरा हो गया, पर किसी चीज में, भौतिक चीज में रुचि नहीं होगी, भौतिक आकर्षण नहीं होगा। पर देखो, समय का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। समय बड़ा बलवान, नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही वाण। समय बड़ा बलवान है और इस समय की कदर करना सीखना है। तो प्रभुपाद की इतनी कृपा है, कहने को बहुत कुछ दे दिया उन्होंने। अभी आगे बढ़ना है, जगन्नाथ जी की कथा भी करनी है। आओ प्रभुपाद कृपा से आगे बढ़े। जय जय जय।